जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, श्रीचंद प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, श्रीचंद प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और यह तस्वीर आपको लाइव इंडियन गार्ड के कैमरों पर जो नज़र आ रहा है, काको मठ के पास का है, काको पेट्रोल पंप के पास का है, या यूँ कहा जाए कि बाबा तिलका मांझी चौक पर हम हैं। दर्शकों, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी की अगुवाई में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटान हुआ है, शामिल हुए हैं। और ये तस्वीर है आजसू के स्थापना दिवस की जन आक्रोश महारैली की। चलिए, जब इतना लोगों का समर्थन प्यार सांसद प्रतिनिधि जी को मिल रहा है तो आज जानना ये बहुत अहम हो जाता है कि सिर्फ इसी चौक का चयन इन्होंने क्यों किया है, बाबा तिलका मांझी को क्यों याद कर रहे हैं आज के दिन, और आज के पूरे कार्यक्रम की सारी जानकारी लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शहीद तिलका मांझी के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने का हम लोग सोचे हैं। हमारे साथ हमारे साथी हमारा आजसू पार्टी के वरीय नेता रमाशंकर तिवारी जी और सभी लोगों के सहयोग से आज हम लोग यहाँ पे बाबा साहेब का मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। चूँकि इसलिए कि शहीद झारखंड की पहला कोई शहीद है आदिवासी मूल जिसको झारखंडी कहते हैं, वो है हमारे बाबा साहेब तिलका मांझी। और उनके आदर्श पे, उनके संस्कार पे आज हम लोग चलना चाहते हैं। चूँकि आजसू पार्टी का भी सिद्धांत रहा है, चूँकि आजसू पार्टी शुरू से ही बलिदान दिया है, आजसू पार्टी शुरू से ही संघर्ष किया है। इनके जीवनी को हम लोग सीखने के लिए, इनके जीवनी का प्रेरणा लेने के लिए इनके यहाँ पे हम लोग नमन करके, इनके आशीर्वाद लेके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और हमारा माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास जाएंगे और उनके सहयोग करेंगे। और हमारे जो सुदेश महतो जी जो सुप्रीमो, वो खुद आ रहे हैं और खुद वो जो है जन आक्रोश के जो जिस तरह हालात है, खास करके अभी धनबाद में जिस तरह से हालात है, जो आम जन सुरक्षित नहीं है, उसके विरोध में हम लोग एक जन आक्रोश, बड़ी जन आक्रोश के लिए हम लोग तैयारी के लिए हम लोग आगे कुछ कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि आजसू पार्टी से जुड़ना रहा? देखिए, आजसू पार्टी शुरू से ही एक जन आंदोलन से देखा जाता है। चूँकि एक आम पब्लिक, जहाँ पे एक मजदूर के आवाज़ उठाने के लिए यदि कोई पार्टी है तो वो सिर्फ आजसू पार्टी। आप देखेंगे कि किस तरह से निर्दोष लोग, कैसे लोगों को फंसाया गया, किस तरह से निर्दोष लोगों को वहाँ पे गोली मारा गया। उसका विरोध में पूरे पार्टी, पूरे हमारे माननीय सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड हम लोग आक्रोश कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई पार्टी झारखंड में नहीं है जिस तरह के आम पब्लिक निर्दोष के लिए पूरे पार्टी का भी बल दिया है। सुदेश जी को देखने के लिए लाखों युवा जो है उनका जुटान हुआ है, लेकिन एक क्रेज आपके प्रति दिख रहा है लोगों का, जिनसे हम बात कर रहे हैं, आपके लिए नारे लगा रहे। क्या ऐसा जादू बिखेर दिए हैं कि पब्लिक जो देखिए, हम लोग एक आजसू का प्रोडक्ट हैं और माननीय सांसद जी के निर्देश पे हम लोग काम करते हैं, उनसे सीखते हैं और सुप्रीमो जी को हम लोग मानते हैं, उनके हम लोग आइडल है और उनके आदर्श पे हम लोग चलते हैं। उनके जो भी दिशा निर्देश होता है वो में काम करते हैं और जनता को वो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोगों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर हम लोग देखते हैं, JLKM के एक विधायक है और आजसू के एक विधायक है। यही तुलना होते रहता है कि कौन किस पे भारी है। बस आप यही जवाब दे दीजिए कि 29 में क्या होने वाला है। देखिए विधानसभा जितना हारना एक अलग मैटर है, मगर आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में एक हमारा कार्यकर्ता विधायक है। जहां पर भी है आप देखेंगे कि कहीं पर भी किसी भी विधानसभा हो, चाहे किसी भी पंचायत हो, पंचायत में भी मेरा यदि आजसू पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो अपने आप को विधायक समझता है और वो विधायक समझ के ही काम करता है और जो काम करना चाहिए वो काम करता है, अपना पूरे बल देते हैं। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, आप लोग जो है आज नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या कमी रह गई है जो इस तरीके से जन आक्रोश महारैली जो है निकालनी पड़ रही है? देखिए, पूरी तरह से आप लोग भी समझते हैं कि पूरी तरह सरकार विफल है और इसको कोई किसी से अछूता नहीं है। सरकार मैया सम्मान हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, पूरी तरह से आप देखेंगे जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जिसको पेंशन मिलना चाहिए उनको पेंशन ना मिल के कोई और को पेंशन मिलता है और उनको भी नहीं मिलता है। सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी तरह से सरकार फेल है। उसके आक्रोश में आज हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। कोयला चोरी, बालू चोरी, इसको लेकर के अक्सर जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। राज्य सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए, राज्य सरकार तो पूरी तरह से विफल है। राज्य सरकार क्या काम करेगी? राज्य सरकार को संज्ञान में है नहीं है ये तो हम लोग नहीं समझते हैं, मगर ये हम आपके चैनल के माध्यम से आजसू पार्टी की ओर से सभी जनता, खास करके पूरे झारखंड, खास करके धनबाद की जनता को खुद जागने की ज़रूरत है और खुद लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। उसमें सहयोग करने के लिए सबसे पहले यदि कोई कदम आगे बढ़ेगा तो आजसू पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कितने लोग जो है जुटने वाले हैं? क्योंकि बस आपको देखकर, आपके नाम को सुनकर इतने लोग समर्थक जुट गए हैं और आपके प्रति पागलपन दिखा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कितने लोग? देखिए, ये मेरे प्रति पागलपन नहीं है, ये माननीय हमारे जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो जी का पागलपन है। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की लोकप्रियता है, उनको देखते, चूँकि हम उनका एक सिपाही हैं और उनका एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता हम हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ उनके मार्गदर्शन पे काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ माननीय सुदेश जी का और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का अगुवाई में इतने लोग जो सैलाब देख रहे हैं और लाखों की संख्या में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जगह जगह पे मेरा लोग अभी शक्ति चौक में भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, बउआ में भी लोग वेट कर रहे हैं, टुंडी से लोग आ रहे हैं, तोपचाची से जा रहे हैं। तो एक जगह हम लोग, चूँकि कुछ लोग का राय हुआ कि हम बाबा तिलका मांझी के हम लोग आशीर्वाद लेके यहाँ से चलें, तो हम लोग यहाँ पे कुछ संख्या में हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, मगर आपको देखने को मिलेगा लाखों की संख्या में आपको सुदेश बाबू का जन आक्रोश देखने को मिलेगा। आप देखिए, हमारे जो नेता हैं उनसे लीजिए। चलिए सर क्या नाम हुआ सर, बताइएगा। मेरा नाम रामाशंकर तिवारी हुआ, मैं आजसू पार्टी का जिला प्रधान सचिव हूँ और माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। इतनी गर्मी में सर लोग आराम करने का मतलब ख्वाहिश रखते हैं और आज आप लोग जो है राज्य सरकार के खिलाफ जो बिल्कुल ये आराम करने का अवसर भी जो है सो राज्य सरकार को मिला था हेमंत बाबू को, कि उनके कार्यकाल में यहाँ के आम आवाम झारखंड की सुख सुविधा महसूस करेंगे। लेकिन आप लोग बेहतर तरीक़ा से बता सकते हैं कि जो कौन सुख सुविधा में है। इतनी चिलचिलाते धूप में जन आक्रोश का जो सैलाब आपको देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे उनकी जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, विफल है, लचर है। इसके वजह से हम लोग आज यहाँ पे जुटे हुए हैं उनको चेतना देने के लिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और नहीं तो पूरे जनता, झारखंड की जनता जो है सड़कों पर नजर आएगी। अभी जो आजसू पार्टी के हैं एक विधायक है मांडू से, 29 को लेकर लोग अभी से कयास लगा रहे हैं। जरा बताइएगा 29 में क्या होने वाला है सरकार? 29 से पहले हम लोग राज्य के लिए इतना बेहतरी करने का प्रयास करेंगे आजसू संगठन की ओर से कि 29 में जनता ही निर्णय लेगी कि एनडीए के पक्ष में क्या आना चाहिए, आजसू के पक्ष में क्या आना चाहिए। मैं किसी के प्रति प्रतिवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग की जो कार्य क्षमता रहेगी, जो हम लोग निष्ठा भाव से जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जो अभी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ हम लोग जो जनाक्रोश दिखा रहे हैं, वो 29 को उसका परिणाम के स्वरूप जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। धन्यवाद सर। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जुटान हुआ है। आजसू के स्थापना दिवस की तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ।